बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में बड़े केस की बड़ी समाअत हुई। कोई भी हतमी फैसला ना आने पर मुख्तलिफ चहमगोइयाँ सरगोशियाँ शुरू हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने वादे हुक्म अदूली के बावजूद आज तौहीन अदालत का नोटिस जारी क्यों नहीं किया। एक आइनी और प्योर कानूनी मामला इलेक्शन करवाने की इस्तदा पर मुज़ाकरात के नाम पर क्या हुकूमत डिले करने में कामयाब हो चुकी है। दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद ऐवानों में सुप्रीम कोर्ट पर इल्ज़ामत लगाता है, 3 रुकनी बेंच मानने से इनकार करता है और अदालत में जाके मुज़ाकरात के नाम पर डिले करता है। सुप्रीम कोर्ट पर बार बार हमले के बाद अहम ताकतवरों की हमायत से आज अचानक क्या हुआ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्मीनान का वोट लिया। कल तक तो वज़ीर इत्तलात इससे तरदीद कर रही थी कि वज़ीर आज़म को इत्मीनान का वोट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मुज़ाकरात के नाम पर और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली के साथ साथ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। बार बार चीफ जस्टिस इस बात को खुद दोहरा चुके हैं उमरता बंदियाल कि 3 रुकनी बेंच पर 14 मई के इलेक्शन पर हर हाल में अमल होना है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ ना तो हुकूमत की तरफ से पैसे जमा कराए गए, ना सिक्योरिटी दी गई। आज के दिन को पाकिस्तान की तारीख में अहम तरीन करार दिया था, लेकिन जैसे ही समाअत शुरू हुई थी माजी से की निस्बत आज सुप्रीम कोर्ट के रवैये में और तरीका था और हुक्मरान सियासत में इलेक्शन करवाने की बजाय ये दलीलें देते रहे, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, अक्टूबर में करवाएंगे, कमेटी बना दी गई है और कमेटी शायद निकलेगी नहीं। क्या मौजूदा कमज़ोर हुकूमत को कोई ताकतवर हल्के आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप खड़े रहें? वरना कोई भी हुकूमत आज तक सुप्रीम कोर्ट के मद्दे मुकाबल नहीं आई। और इस तरह तनकीद बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ खुद कहते रहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, ये पंचायत नहीं है सुप्रीम कोर्ट, ये मुज़ाकरात कैसे करा सकती है। लेकिन आज कभी इम्कान था प्राइम मिनिस्टर को एतजाज़ एहसन के मुताबिक आइनी माहरीन में बुलाया जाएगा और उन्हें हुक्म सादर किया जाएगा कि आपको तौहीन अदालत है, लेकिन उसके बरक्स फिर टाइम लेकर चले गए। ऐसा लगता है मुल्क में अब आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं रही। सिर्फ PDM की जमातें और उनके पसे पर्दा ताकतवर हल्के मुल्क में जमहूरियत के साथ साथ अदालत की तस्दील करने के नित नए तरीके अपना रहे हैं। एक तरफ PDM की जमातें मुज़ाकरात का झूठा नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान जो PDM के सदर हैं, उन्होंने वादिया कह दिया कि इमरान खान गैर ज़रूरी है, मैं इलेक्शन, हम मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे और जल्द मुल्क भर में मुज़ाहरे करेंगे पार्लियामेंट की तकद्दुस के लिए। ये पार्लियामेंट के उस तकद्दुस के लिए मौलाना फजलुर रहमान मुज़ाहरा करेंगे जिसके वो मेंबर ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट पर बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन पार्लियामेंट कर रही है। पार्लियामेंट का काम है अवाम के लिए कानून साजी करना, लेकिन बदकिस्मती है कि तरीके इंसाफ ने जो आइनी रास्ता अपनाया असम्बलियों से इस्तीफ़े देकर और 2 सूबों की असम्बलियाँ तलील करके, ये भी आइनी और जमहूरी तरीका मौजूदा हुकूमत के साजिशी अनासर ने नाकाम बना दिया ताकत के ज़ोर पर, ज़िद अना के ज़ोर पर। और इस पर आइनी माहिरीन आज सख्त खदशात का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने तो सोचा भी नहीं था कि इलेक्शन से मौजूदा हुकूमत भागेगी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बारहा कह चुके थे जो फैसला है अटल है, 1% भी पीछे नहीं होगा। क्या अब मुख्तलिफ सरगोशियाँ हैं, क्या अक्टूबर में इलेक्शन जाएगा और इमरान खान क्या दोबारा जेल बरो तरीक और हुकूमत के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में
मुजाहरे शुरू करेंगे। बादिउल नज़र में ऐसा लगता है हुकूमत अपने मकासद में कामयाब हो गई और अदालत से आज वो फैसला नहीं आया, यानी कि अदालत के हुक्म दूली पर ना तौहीन अदालत पर किसी को बुलाया गया, बल्कि इधर उधर की बातें करके समाअत को मुलतवी कर दी गई। ताहम तहरीरी फैसला क्या आता है वो मुल्क के आइंदा के सियासी मुस्तकबिल की निशानदेही करेगा। चीफ जस्टिस ने आज समाअत में जो रिमार्क्स दिए, इनमें उन्होंने वादिया कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी को मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन मुज़ाकरात के लिए ही नाज़रीन टाइम दे दिया गया, फैसला आप करें। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत की संजीदगी देखनी है कि वो मुज़ाकरात के लिए इक़दामात उठाती है, अभी तक मुज़ाहरा हुकूमत के पास पास खेल रही है। याद रखें कि 1 महीने से ज़्यादा मुज़ाकरात के नाम पर कर दिया गया। एक तरफ तो तमाम आइनी माहिरीन 90 दिन में इलेक्शन को ज़रूरी है, दूसरी तरफ 90 दिन गुजर गए। ऐसा लगता है कि पिछले दिनों में ऑनरेबल जज साहबान, उनकी फैमिली की ऑडियो भी आई और उन पर संगीन हुकूमत के ने 2 ऑनरेबल काबिल एहतराम अच्छी रेपुटेशन के शोहरत के मालक जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहर अली नकबर के ऊपर संगीन इल्ज़ामात भी लगाए, जिसे चीफ जस्टिस ने एडवर्ट कर दिया। लेकिन हुकूमत इलेक्शन की बजाय टाल मटोल और अदलिया पर टारगेट करना और इमरान खान को कॉर्नर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करती जा रही है। बादिउल नज़र में आज जो समाअत हुई है, इससे कोई नतीजा किया ही नहीं जा सकता। ऐसा लगता है ट्रक की बत्ती की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माल गाड़ी की बत्ती के पीछे लगा दिया, जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। और इसी असना में सितंबर आ जाएगा। सितंबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रिटायर्ड होंगे और नए चीफ जस्टिस आएंगे, सदर पाकिस्तान भी चले जाएगा। लगता है कि मुल्क में पहली दफ़ा 75 साल में आइन और कानून की कामयाबी नज़र नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली के बाद भी हुकूमती लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करना, इस पर मुख्तलिफ खदशात का इजहार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का मूड देखने के लिए आज का तहरीरी हुक्मनामे का इंतज़ार करना होगा। अगर वो आइन के मुताबिक तलब कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली करने वालों को, तो फिर समझे पाकिस्तान में आइन और सुप्रीम कोर्ट का वजूद रहेगा, अदरवाइज़ आइन बेस ज़मीन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मामले में हुकूमत की हिकमत अमली भी दोगलापन का शिकार है। हुकूमती ज़राए वादिया कहते हैं इलेक्शन नहीं कराना, इवन के वज़ीर आज़म कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच नहीं कबूल, 4-3 का है। वज़ीर दाखिला कहते हैं मैं चैलेंज करता हूँ इलेक्शन नहीं कराना। लेकिन जैसे ही असम्बली में पहुँचते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पहुँचते हैं, तो मुज़ाकरात का टाइम लेके फिर स्लिप हो जाते हैं। और इस तरह तरीक़े इंसाफ अदालत के दरवाजे पर रोज़ाना इंसाफ के हसूल के लिए दस्तखत देने जाती है और मायूस पहुँच जाती है। नाज़रीन, अगर एक सियासी जमात इमरान खान तरीक़े इंसाफ के एक ही हल था कि जब उन्होंने असम्बलियाँ तहलील की तो इलेक्शन 90 दिन हो, अवाम में गए, अवाम ने नहीं सुना, पूरे मुल्क में गिरफ्तारियाँ दी, जेल भरो तहरीक की, नहीं सुना गया। अदालत लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया इलेक्शन कराए, नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया इलेक्शन कराए, नहीं हुआ। लेकिन मज़ाकरात पर मुल्क में आइन को मजाक बनाना हुकूमत का मामूल बन चुका है। शायद हुकूमत बाज़ ताकतवर हल्कों के इतने लाडले हैं कि वो अपने आप को आइन और कानून से बाला समझते हैं और उन्हें ये यकीन दहानी कराई गई है कि इलेक्शन नहीं होंगे। पार्लियामेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में अदलिया के खिलाफ सीध महाज बनाया जाता है, सख्त लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कमरा अदालत में अच्छे बच्चों का रूप डालते हुए मज़ीद टाइम लेके इलेक्शन से फरार में कामयाब हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मामला ये है कि जज साहबान को सिर्फ कानूनी मामला तक महदूद रहना होता है। जज साहबान सियासी बयानबाजी का जवाब नहीं दे सकते। इसीलिए शायद हमें तहरीरी हुक्म का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स नहीं, हुक्म फाइनल होता है और उस हुक्म अदूली का पहली दफ़ा अदूली अमलन की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट खामोश है। इसलिए कहा जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल ने जो सब्र, तहम्मुल और आइन के साथ जिस मजबूती से खड़े रहे हैं, अगर मज़ीद उन्होंने अपने हुक्म पर अमल दरामद ना कराया तो आइंदा लोग अदालतों से इंसाफ लेने की उम्मीद खो बैठेंगे। दूसरी तरफ
13 जमातों पर मुश्तमल मददगारों के जरिए हुकूमत बनाने वाले वज़ीर आज़म जो अल एलानिया कह रहे हैं 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं मानना, पैसे नहीं है, वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं नहीं है, आज इत्माद का वोट ले लिया 180 वोट। कहा जा रहा है MQM, BNP और दीगर जमातों को ताकतवर हलकों ने फोर्स किया कि जाके फौरी तौर पर हाज़रियाँ लगवाओ। क्या जमहूरियत ज़बरदस्ती हाज़री लगाने का नाम है? हाज़र सर, प्रेजेंट सर। खैर, इत्माद के वोट से मुतलिक सूरत हाल सबके सामने है। वो खुफिया हाथ जो पहले इमरान खान को इत्माद का वोट दिलवाने के लिए मुतरक थे, अब वो ये काम PDM के लिए सरेआम कर रहे हैं और इस सिलसिले में TV पर फ़ोन करके ख्वाहिश के साथ बयान दिया जाता है कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, और अक्सर कहती हैं यही जमातें कि हम हुकूमत का साथ छोड़ने लगे हैं। लगता है कि बाहर बैठे हुए लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए उनसे ज़्यादा ताकतवर है और जब चाहे उनकी राय बदल लेते हैं, और ये आज साबित कर दिया गया। इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में मौजूदा खेल जारी है और इन सब का मकसद यही है किसी ना किसी तरह इंतखाबात को अल्तवा में डाला जाए और इमरान खान की वापसी का रास्ता रोका जाए और इसमें इमरान खान को सियासत से आउट किया जाए। और किसी भी सूरत में 14 मई का इलेक्शन नहीं कराना, चाहे ज़मीन गिरे या आसमान। अगर एक बार 14 मई की तारीख गुजर गई तो फिर अक्टूबर या नवंबर किसने देखा है? कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? फिर कहा जा रहा है हुकूमत का जो खुफिया प्लान है 2024 में इलेक्शन करवाने का, फिर वो 23 में अक्टूबर या नवंबर में भी नहीं कराएंगे। हर पार्लियामेंट कहती है हमारे पास पैसे नहीं, सिक्योरिटी के हालात बेहतर नहीं, इलेक्शन नहीं करा सकते। तो फिर इस हुकूमत में गिद्धों की तरह चमड़े क्यों हुए हो? ना हेलो, अगर तुमने हुकूमत को माशी भी तबाह कर दिया, सियासियत में इस्तेकाम लाया है, दहशत गर्दी को भी फ़रोग दे दिया, तो तुम एक नाकाम हुक्मरान हो। बेहतर ये है आवाम की राय की तरफ जाया जाए। एक और अहम मामला जो सूरत हाल को मशकूक बना रहा है वो है मौलाना फजलुर रहमान ने, जो JUI के सरबराह हैं और PDM के इत्तेहादी जमातों के सरबराह, कहा है कि अगर हुकूमत ने तरीके इंसाफ से मुज़ाकरत की तो हम सड़कों पर आने का फ़ैसला किया और दमादम मस्त कलंदर होगा। और ये फ़ैसला असल में वो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ सड़कों पर आने का कर रहे हैं, जबकि ये कहा जा रहा है नून लीग की मर्जी और नवाज शरीफ की अशीरबाद से कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान को बतौर प्रेशर पॉइंट इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान ने कल रात अपनी कोर कमेटी से मीटिंग करते हुए कहा अगर हुकूमत ने इस दफ़ा मज़ीद टाइम लिया और अपने कमेटी को कह दिया रहनुमाओं को खबरदार मुज़ाकरात के लिए अंगेज नहीं होना, अदालत में जाके वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया जाए कि हमारी सदा आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करने की है, हुकूमत मुज़ाकरात करने में टाल मटोल कर रही है और वक़्त अगेन कर रही है, क्या इमरान खान को इंसाफ मिल पाएगा? क्या आइन मुल्क में जीतेगा? या PDM की 13 जमातें जो माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के ज़ाती दुश्मन थे, अब इमरान खान को साइड में करने के लिए दो जिस्म एक जान बने हुए हैं। अगर आज तौहीन अदालत नहीं लगती तो फिर इंसाफ की शम्मा रोशन होने से पहले ही बुझ जाएगी और अंधेरा छा जाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।